नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आए हैं 5 ऐसे बच्चों से मिलने के लिए जिनके बारे में ये चला हुआ है वो 5 कैसे लग गए। 49 पोस्ट थी चंडीगढ़ पुलिस सीपी एएसआई की, बहुत सालों बाद पोस्ट निकली थी। 49 में से 5 बच्चे सेलेक्ट हुए। पहली बार ऐसा होता है, अदरवाइज क्या होता है 49 सेलेक्ट हुए और कुछ वेटिंग लिस्ट लगती है। और फिर बच्चों के अंदर था कि चंडीगढ़ पुलिस एएसआई में तो किसी का सिलेक्शन ही नहीं होगा, तो इन बच्चों से मिलने आए हैं और इनकी राय जानेंगे। पहले तो ये बताओ भाई सभी को, भाई कांग्रेस सभी को, सारे बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, नाम बताइए। भाई मेरा नाम दीपक मलिक है। दीपक मलिक, तेज बोलिए। अब आप कौन एसआई बन चुके हैं, आपको कमांड करना है बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे जो कांस्टेबल आएंगे। दीपक मलिक, माइक नहीं है, कोई बात नहीं, माइक नहीं, कोई बात। दीपक मलिक कहाँ से? सोनीपत से। माइक वाली बात ये है, हम कोई प्रोफेशनली किसी जगह पे वो करेंगे। मुझे तो ये था कि बच्चों का थोड़ा फियर है वो खत्म हो जाए, इसलिए अपना जनरल वीडियो बना रहे ना। तो माइक वाइक ले कहा बोलिए सर, ये सर 100 बला थिंग हो सकती है। मैं खुद जितनी मेरी गवर्नमेंट जॉब सिलेक्टेड थी, 7 पोस्ट एक्साइज, टैक्सेशन, सीपीओ, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर सारी क्लियर थी मैंने कभी किसी को इतना वो नहीं, क्योंकि बच्चों को फियर होता था, वैसे बता देते थे भाई। वैसे आप लोगों से मिले। दीपक मलिक कहाँ से? सोनीपत से। सोनीपत से। कहाँ से? सोनीपत से। सोनीपत में सेक्टर 23। सेक्टर 23। तैयारी कैसी की? तैयारी सेल्फ स्टडी की थी। सेल्फ स्टडी, बहुत बढ़िया। सेल्फ स्टडी से सक्सेस मिलती है। ऐसे वगैरह की? मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा था, तो सीजीएल 21 में ऐसे और सब्जेक्टिव ही था। शाबाश, एक्सीलेंट। और यूपीएससी के भी मतलब उस टाइम में हम फ्लो में थे कि जो भी एग्ज़ाम आ रहा है उसको हम अटेम्प्ट कर रहे थे, तो तैयारी ऐसे ही थी। पर्टिकुलरली ये नहीं कह सकते कि हम चंडीगढ़ एसआई की तैयारी की, मतलब जर्नल तैयारी थी। जर्नल जैसे बोलते हैं भाई कि एक बच्चे के सारे एग्जाम निकल गए, उसका सीजीएल भी निकल गया, उसका बैंकिंग का भी निकल गया, सीपीएफ का भी निकल गया, यूपीएससी प्री भी निकल गया। देखो यूपीएससी फाइनल होना तो बहुत बड़ी बात है भाई, उसमें किस्मत, मेहनत, सब कुछ चीज़ें चलती हैं। परंतु एक जर्नल कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, एक बच्चा निकालेगा तो सारे निकलते हैं। आप भाई? हितेश। हितेश कहाँ से? हितेश जी पंचकुला से हूँ। पंचकुला से। शाबाश। हाँ जी। और तैयारी वगैरह आपने भी? तैयारी मेरी भी यही थी कि मैंने सीजीएल की तैयारी कर रहा था मैं, एसएससी की जो कह सकते हैं स्पेसिफिकली। और बाकी ये है कि स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स भी मैं दे देता साथ साथ, कोई भी पुलिस वगैरह के या कोई भी होते थे। तो और बाकी इसका कोई स्पेसिफिक तो था नहीं कि भाई ये निकलेगी, कब निकलेगी। कह तो रहे थे 3-4 साल से कि भाई आएगी आएगी, सुना ही था। तो जब आ गई उस टाइम तक पे तैयारी अपनी अच्छी थी, और उस टाइम पे भगवान की दया से अच्छे नंबर बन गए और हो गए। बहुत बढ़िया। क्योंकि ये क्या था, 15 साल के बाद एग्ज़ाम होना था, तो इसका कोई ये नहीं बता सकते थे कि कैसा पेपर आएगा, क्या स्टैंडर्ड रहेगा। तो वही था कि हम अपने सेल्फ स्टडी में लगे हुए थे, तो उसमें ऐसे अपनी तैयारी के दौरान ठीक निकल गया। हाँ जी, कंबोज। मेरा नाम अजय कंबोज है। तेज बोलो कंबोज साहब, कैसे कंट्रोल करोगे? अच्छा कोई बात नहीं, बुखार। मेरा नाम अजय कंबोज है। मैं पहले एक्चुअली फूड एंड सप्लाई में जॉब कर रहा था। अच्छा, सब इंस्पेक्टर की? नहीं, मैं उसमें था क्लरिकल में। शाबाश। तो सीजीएल की तैयारी करता था पहले मैं, तो सीजीएल की तैयारी के दम पे ही ये पेपर क्रैक कर पाया हूँ मैं। और अगर सिलेक्शन चाहिए, मेरा जो मेन सिलेक्शन का रीज़न रहा मैथ, रीजनिंग, एथिक्स ठीक रहा और कंप्यूटर ठीक रहा। जीएस का पोर्शन काफ़ी हार्ड था, मतलब उसमें 2-3 क्वेश्चन ही इजी थे जो बच्चों ने पढ़े होंगे, अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चों की नॉलेज में नहीं थे। तो मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर सिलेक्शन के आपके चांसेस बढ़ा देंगे। उसके बारे में डिटेल में 5 मिनट और बात करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी करनी चाहिए। हाँ भाई। मैं सेल्फ आशीष गुजर फ्रॉम समालका डिस्ट्रिक्ट पानीपत। मैंने लास्ट ईयर बीएससी करी थी डीयू से, तो उसके बाद मैंने अपनी यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करी थी। उसकी 3-4 महीने तैयारी करी, फिर उसके बाद इसका एग्ज़ाम हो गया, फिर उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। मेरे फर्स्ट एग्ज़ाम थे मेरे बीएससी के बाद का। बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं बच्चों, जो बच्चों का फियर है। बच्चे सोच रहे हैं ऐसे लिख लूँ, मेरे पास भी चंडीगढ़ के हैं भाई। अभी कांस्टेबल में भी 3-4 बच्चों का, मैं हमेशा 5-7 बच्चे रखता हूँ अपने पास, मैं 2-3 का कांस्टेबल हो जाए। अगर एएसआई तो मैं एक जरूर दूंगा तुम्हारे नेक्स्ट बैच में, ज़्यादा की नहीं करता। तो उन बच्चों की बात थी सर क्या करें क्या नहीं, मैंने उनको बताया मैं इतना ऐसे वैसे जरूर, ऐसे है ज़रूरी। वो राइटिंग स्किल आपकी एक दिन में डेवलप नहीं होंगी। बच्चे की राइटिंग स्किल डेवलप होती है जब बच्चे को कंटेंट पता होता है, किसी को लिखना होगा, किसी की सोच है, सब वो लिखेगा। और जो आपको फैक्ट फिगर याद है वो उसके अंदर डालनी है, वैसे होगा। बट पिछली बार जो पेपर था 50% था भाई, 50% का था। इसीलिए बच्चे ये सोच रहे हैं कि एससी और उसमें प्रेसी में रह गए। आप उनको ये कंफर्म कर दो, जहाँ तक मुझे पता है बच्चे जो है पहले पेपर में रह गए। पहले पेपर जो मैथ रीजनिंग वाला था उसमें रह गए थे ना बच्चे। सेकंड पेपर उसी का चेक होगा जो पहले पेपर की कट ऑफ क्वालिफाई करेगा। ये पॉइंट नोट करने वाला, सेकंड पेपर उसी का चेक हुआ। सेकंड पेपर का मतलब है जो आपका एसए राइटिंग है, प्रेसी है, हिंदी इंग्लिश में जो भी लैंग्वेज अडॉप्ट करनी है उसका चेक होगा। जो पहले पेपर में 50% लेके आए थे, वो पिछले साल क्राइटेरिया था, अब की बार क्राइटेरिया 33% का कर दिया है। तो 33% के क्राइटेरिया में तो आई थिंक सीजीएल वाले सारे बच्चे क्या हो जाएंगे, प्री तो आराम से निकाल देंगे।
अब बात आती है, क्या वो 33% निकालने के बाद उनका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, कट ऑफ तो दोनों मार्क्स के कंबाइन लगेगी। हाँ जी, हाँ जी। अब उसके लिए जो मैंने पेपर एनालिसिस किया और आप लोगों से जानना चाहता हूँ, मैंने बहुत सारे पेपर देखे हैं, किसी भी पेपर में कंप्यूटर का इतना अच्छा लेवल नहीं था। कोई बैंकिंग में SBI में देखो तो आ जाए, कंप्यूटर का बहुत अच्छा लेवल है। जर्नल जो कंप्यूटर की थ्योरी की बुक पढ़ते हैं उनसे कवर अप तो नहीं होगा। ये जिसने प्रैक्टिकल कर रखा है ना, जिसने प्रैक्टिकल कर रखा है, जिसने वही MS तो एक्सेल देख पास रखा है, कर या सकता आई थिंक मैं ये बोलूँ, जब वो टाइपिंग टेस्ट होता था CGL का या उनका, उनमें जो पढ़ाते थे एक्सेल वगैरह, पावर पॉइंट वगैरह, वो जो की वगैरह है वो ऑपरेशन वे में पूछी जा रही है। और जो न्यूज़पेपर में भाई कोई वायरस है या कुछ है, कोई टर्म्स है, ब्लैकआउट या कुछ भी कोई टर्म रहती है, वो क्वेश्चन पूछी जा रही है। और करंट अफेयर का भी ये नहीं है कि उसने पुस्तक लिखी, ये नहीं है कि वो गवर्नमेंट स्कीम किसने लॉन्च की, उसकी डिटेल पूछ रहा है। तो मीन्स PCS की लेवल की करंट करें तब जाके बात बनेगी। और करंट से रिलेट करके ही जो है जीके आ रही है। स्टैटिक जो आएगी, हाँ। जैसे अभी मैं चंडीगढ़ का कोट करूं, गुफी पेंटल थे जो महाभारत वाले थे, गुफी पेंटल ने शकुनी का किरदार निभाया था, और वो शकुनी की उनकी डेथ होगी, तो ये नहीं पूछा उनकी डेथ कब हुई, वो ये पूछते हैं कि डेथ कब हुई, तो ये नॉर्मल करंट हो गया। क्या पूछा? उस करंट से कोरिलेट करके पूछा कि गुफी पेंटल जिसने शकुनी का किरदार निभाया था, शकुनी, खाली शकुनी किसने मारा? तो ये आम बात है भाई, आप हरियाणा में रहे, हाँ मोस्टली यहाँ पर सभी ने महाभारत रामायण देखी है, तो उसमें पढ़ी भी है। तो शकुनी किसने मारा भाई? सहदेव ने मारा। तो वो सिंपल मतलब। और दूसरा क्वेश्चन मैंने चंडीगढ़ पुलिस में देखा, मैं चंडीगढ़ पुलिस के एग्जाम को अच्छा मानता हूँ। अब 2023 का वर्ल्ड कप होगा अपने यहाँ पे, तो वर्ल्ड कप से रिगार्डिंग 2 क्वेश्चन पूछ लिए। एक तो 1923 का वर्ल्ड कप, 1983 का वर्ल्ड कप कब जीता, एक भारत में पहली बार कब जीता। तो मीन्स करंट से कोरिलेट करके वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मेरा प्रयास भी रहेगा, और आप लोग भी बच्चों, ये है कि मैं करंट से कोरिलेट करके उनको क्या कराऊंगा, करंट से कोरिलेट करके जो पढ़ाना होगा उनको, भाई GS पढ़ानी है, स्टैटिक GK पढ़ानी है, करंट से कोरिलेट करके पढ़ाया जाए। 9-10 दिन है। आप जो ये 20 दिन बचे, उनका 27 अगस्त का पेपर है, उसमें भाई टीचर तो प्रयास करेंगे जो पढ़ा रही है, मैं भी करूंगा, या और कोई टीचर पढ़ा रहा है वो भी प्रयास करेगा। आप उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे, किस तरह से 20 दिन में तैयारी करें? भाई अपनी जो नोट्स बनाए हैं आपने, उसको रिवाइज करो। जो आपका रूटीन रहा है, हर वीक का रिवीजन, मंथली रिवीजन, फोर्टनाइटली रिवीजन जो रहा है, उसको अपना कंप्लीट करो। कभी ऐसा ना हो कि आपने कंटेंट बहुत ज़्यादा पढ़ लिया हो, उसको रिवाइज ना करो तो आपका वो पढ़ा हुआ वो इसी में से आ गया और आप उसको रिकलेक्ट नहीं कर पाए। तो अभी जो 20 दिन है उसमें स्पेसिफिकली आप अपना रिवीजन करो, और जो भी टॉपिक में आपको कमजोरी लग रही है मैथ में स्पेसिफिकली या रीजनिंग में, उसको और वर्कआउट करो, अपना प्रैक्टिस करो। हाँ, रीजनिंग बैंकिंग लेवल की, बैंकिंग लेवल की रीजनिंग थोड़े हार्ड आ रही है, पजल ज़्यादा है, और एक पजल से ही 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब उसी हाँ, बैंकिंग लेवल की रीजनिंग। हाँ। और एक चीज और, जिन बच्चों ने कभी ऐसे वैसे नहीं लिखे, वो 15-20 दिन कोई ऐसा प्रोग्राम हो भाई, ऐसे लिखना हो, ऐसे और प्रेस लिखनी हो, तो उसकी प्रैक्टिस कर लो 15-20 दिन, ताकि और वो क्वालिटी टीचर उसको चेक कर ले, उसको एनालिसिस करें। ये नहीं लिखना मैटर है, वो अपना ऐसे भेजे, ऐसे भेजने के बाद उसको रिव्यू दे। जैसे हम UPSC के जब मेंस वगैरह लिखते थे भाई उस टाइम पर, तो अपना क्या होता था, पर्सनल टीचर के पास भी जाते थे, वो रिव्यू करता था कि आपकी यहाँ पे कमी है, वहाँ पे जो 5-10 नंबर प्लस होंगे वो बेटर होंगे। और आप बताइए, आप कह रहे थे। हाँ, मैं अपना बता सकता हूँ इसमें मैंने कैसे तैयारी करी थी। तो जैसे मैं CGL की तैयारी कर रहा था, तो हमारा टायर 3 पहले होता था 2021 तक कि डिस्क्रिप्टिव होता था इसमें। तो इसमें मैं जैसे काफ़ी यूट्यूब पे भी हैं कि काफ़ी इसमें चैनल जो डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करवाते हैं, तो मैंने उन्हीं का ही जो है टॉपिक उठा दिए थे, जो उन्होंने पढ़ाए हुए थे, कवर किए हुए थे। तो डेली 1-2-3 ऐसे जो भी होते थे, तो वो लिख के प्रैक्टिस कर लेते थे। उससे यूँ है कि कोई भी टॉपिक हो, उससे हर काफ़ी टॉपिक्स की आपकी तैयारी हो जाती थी, लिखने का थोड़ा आइडिया हो जाता था किस तरह लिखना होता है। ऐसे के टॉपिक काफ़ी ऐसे के टॉपिक तो आई थिंक जितने भी करंट में जो मुद्दे होंगे भाई, यूक्रेन वाले हैं, अभी विपर्जॉय के, या कोई भी मुद्दा होगा, और कोटेशन जो है, कुछ कोटेशन जो बच्चा याद करेगा नॉर्मल, भाई गांधी जी की कोटेशन है, अम्बेडकर की कोटेशन है, कोटेशन जो होंगी जर्नल भाई वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, तो वो 1-2 कोटेशन डाल देगा। क्योंकि आई थिंक ये UPSC वाला तो ऐसे देखेंगे नहीं आपका, आपको ये देखेंगे कि भाई राइटिंग स्किल आपकी कैसी है, आप ASI की पोस्ट पे हो भाई, आपके पास बहुत सारे लेटर फॉरवर्डिंग में आएंगे, तो आपको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग कैसी, इंग्लिश की और हिंदी की। और अच्छी बात की है, पहली बार अच्छी बात ये की है, पेपर आउट होते थे, बहुत सारे पंगे होते थे, पेपर कोई आउट करा भी लेगा, वो लिखेगा कौन? ये तो है नहीं, लिखे उसी टाइम लिख देगा। तो बहुत अच्छी पहल की है, और हम तो ये भी चाहते हैं ये पहल हरियाणा पुलिस SI भी अडॉप्ट करे तो कैसे लगे। और मैं तो इसमें ये भी कहना चाहूँगा कि जो अगर लोग सोचते भी हैं कि चंडीगढ़ पुलिस के पेपर आउट हो जाते हैं, अगर आउट होते भी तो सारी कम से कम वैकेंसियाँ तो फुल हो जाती है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा एग्जांपल सेट किया है। अगर पेपर आउट ही होते हैं तो वैकेंसी खाली तो बचने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सबसे बड़ा एग्जांपल सेट किया है चंडीगढ़ ने, इतना सेट किया है कि सब कुछ है ना फेयरनेस के साथ मिलता है। और मैं आपको देखो, मैं इसमें से कंबोज साहब को जानता था,
पर्सनली उनको मैं ये नहीं कि इन्होंने मेरी वीडियो देखी इनके बारे में नहीं पता था। जो चंडीगढ़ हरियाणा की तैयारी करता है वो सारे बच्चे देखते थे, ठीक है। तो कंबोज साहब को जानता था। अब मैं बताऊं बच्चों, जितनी भी ये वैकेंसी हैं सारी की सारी, पहली ऐसी वैकेंसी जो कम गई है, और ये बच्चों को ये डेकली सेट की है कि आप पढ़ोगे ना तो कहीं ना कहीं नौकरी लगोगी। और ये मतलब नहीं है चंडीगढ़ SI में लगती है, कोई और ज्वाइन किए पास में जो कैंडिडेट है। क्या नाम आपका? सर दीपांशु, ठीक है। दीपांशु आप कहाँ से हो? सर रेवाड़ी से हूँ मैं, रेवाड़ी से। और इससे पहले मैं सर दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था। शाबाश। तो यहीं पर अपनी इस भी भूमि पे आगे दोबारा जाड़ोदा वाली पे, ठीक है भाई। जाड़ोदा यहाँ पे मानता भी है बहुत बड़ी, बाबा हरिदास जी की हमारी पर्सनल मानता, वहाँ पे जरूर जाइए। कहते हैं बिन ब्याई और गावड़ी का दूध काट दिया था, बाबा हरिदास जी में इतना सब था। बहुत बड़ी अच्छी मानता है, अपने तालाब है यहाँ पे जरूर जाया करो, ठीक है। तो बच्चों की आपको बताया किस प्रकार मेहनत करनी चाहिए। एक राइटिंग का और राइटिंग स्किल का बताइए। जो न्यूज़पेपर में आप कुछ भी पढ़ो, छोटा सा एक कॉलम पढ़ लो, एक पैराग्राफ पढ़ो, और उसको अपनी राइटिंग में लिखो। आप डेली 2-2 लाइन 3-3 लाइन को बढ़ाते बढ़ाते अपना उसका कंटेंट बढ़ाने लग जाओ, आपकी राइटिंग पावर खुद इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन उसको अपनी राइटिंग में लिखो, ठीक है? ठीक है, हाँ बताइए। बाकी जो रिटर्न था ना उसकी 50 से 33 कर दी कट ऑफ। अब जो फिजिकल है उसका भी आसान कर दिया है। पहले 6 मिनट में 1600 थी, अब 6.5 मिनट में कर दी। जो 14 फुट थी लॉन्ग जंप वो 12 फुट कर दी। फिजिकली भी आसान कर दिया पहले से। तो मतलब अब की बार सीट खाली नहीं रखना चाहते, हाँ जी, हाँ जी। सीट पूरी की पूरी करेंगे। और सबसे मेन चीज़ है अपने भगवान को, अपने जिस भी माँ बाप को करते हो भगवान को उसको मन में रख के उनको अपनी मन में रखो। और एग्ज़ाम लिखते समय एक परफॉर्मेंस फियर होता है, सबके साथ होता है वो, हर एथलीट के साथ, एग्जामिनर के, सबके साथ होता है। उस टाइम पे कुछ अपने ज़िंदगी के अच्छे पल याद रखो, तो उस दौरान जो 5-10 सेकंड का स्ट्रेस है ना वो निकल जाएगा और फिर तुम वापस फ्लो में आ जाओगे एग्जाम देने। और इसमें एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि बच्चे बता, और इस पेपर का सबसे अच्छी बेनिफिट पता क्या है? कोई इंटरव्यू नहीं है। इंटरव्यू रहता है वहाँ समहाउ कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन होती है, क्योंकि UPSC तो है नहीं भाई। जैसे मैं अपनी बताऊँ तो मैंने वो 7-8 इंटरव्यू दिए थे एक्साइज टैक्सेशन वाले, इंटरव्यू में स्कोर नहीं मिले। इंटरव्यू में कोई आप वहाँ पर जाके आप कैमरा रिकॉर्डिंग थोड़ी कर सकते हो भाई, क्या नंबर है क्या नहीं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये, टेस्ट करो, अस्सी दिखे पाओ, नौकरी पाओ, फिजिकली फिट हो। तो बच्चों टेस्ट और फिजिकली फिट है। और बोलना चाहते थे, बताओ। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये सोच रहे हैं कि भाई ऐसे मेहनत कर रहे हैं इतने टाइम से रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो ऐसा लगे कुछ नहीं है। अगर अब तुम दे रहे हो अपना इनपुट, तो जरूर उसका आउटपुट एक दिन जरूर आएगा। लगे रहो अपनी तैयारी में। जहाँ सबसे बेस्ट होगा ना वहीं आपका सिलेक्शन होगा। बस अपने भगवान पे, अपने माँ बाप पे सब पर भरोसा रखो, और जो यूनिवर्स है वो सब अच्छा ही करता है। तो बच्चों ये होप कर रहे हैं जो अगले लगने वाले ASI वगैरह हो। हाँ, ये दीपांशु की तो बात रह रही। दीपांशु जी आप बोलो। हाँ, सबसे पहले तो तुम्हें पैटर्न वगैरह तो पता ही होगा। मेन है कि अपने अकॉर्डिंगली उसको प्रिपेयर करो और फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट्स। जो भी रिजल्ट होगा वो अपने कर्म बात करो, है। कर्म क्योंकि करो, मैं अपना कर्मण्येवादी experience बता कर्मस्ते सकता हूँ। मातरम। मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। जैसे मैं कांस्टेबल में ट्रेनिंग कर रहा था, तो ट्रेनिंग के टाइम भी मैं कंसिस्टेंटली पढ़ता था। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अब नहीं तो अगली बार कहीं ना कहीं मतलब हो जाएगा। अगर तुम कंसिस्टेंट स्टडी करोगे ना तो कहीं ना कहीं भगवान ने फिक्स कर रखा है, क्या पता इससे भी अच्छी जगह लग जाओ। तो मेन चीज़ यही है कि अपने कंसिस्टेंट हार्ड वर्क रखो और प्रे करो, बस वही। थैंक यू। और मैं अब मेरे छोटे भाइयों को एक बात बोलना चाहता हूँ, जो अफसर हैं सारे, कि तुम भी है ना अभी यहाँ पे तुम्हें स्टेगनेंट नहीं होना है। जो आप क्रीम हो, आप 49 में से 5 आए हो, तो अभी तो ट्रेनिंग चल रही है। फिर आपको HCS के बारे में या UPSC के बारे में, आपकी एज भी है, एक बार ट्राई जरूर करिए, ठीक है। उससे रिगार्डिंग कभी कुछ आए तो हमें जरूर याद करिए, जितनी हमारी से मदद हो पाएगी जरूर करेंगे। ये नहीं कि लग गया SI है, अच्छा और लग के दिखाना है। ये डिग्री यहाँ पे सेट करिए और आगे भी आपको मेहनत करनी है, ठीक है। तो सभी बच्चों को शुभकामनाएं, एक बार आप भी दे दो शुभकामनाएं। चलो इसको सभी को ट्रेनिंग के बारे में और बता दो एक बार, ट्रेनिंग किस तरह चल रही है आपकी यहाँ पे? वो तो आज ही करेंगे वो सारे। ट्रेनिंग के बारे में तो एक चीज़ जरूर करना चाहेंगे कि हम भी आप भाई लोगों से, सभी दोस्तों से जरूर मिलना चाहेंगे। भाई अपना सिलेक्शन लेके जल्दी आओ, तुम भी वेट करना भाई। हाँ, ये 5 है, सोचेंगे पूरा बैच तो बने कल नहीं, स्ट्राइकर का तनख्वाह बढ़ानी है हमारी डाला, तनख्वाह तो बढ़वा ले। चलो ठीक है बच्चों, धन्यवाद भाई, ओके। नमस्कार बच्चों। तो फिर बच्चों आपको बताइए कैसा लगा इंटरव्यू। ये जो 5 बच्चे थे सेलेक्ट हुए थे 49 में से 5, क्या ये 5 बहुत ब्रिलियंट थे? नहीं, इन 5 ने जो अप्रोच थी, वो राइट डायरेक्शन थी, वो फॉलो की थी। उन्होंने जो प्रीलिम्स का पेपर भी वो भी अच्छी तरह किया और उसमें स्कोर अपना गेन किया और डिस्क्रिप्टिव भी लिखा और फिजिकल फिटनेस भी थी। तो यहां से मैं ये मैसेज देना चाहता हूं, अगर कोई बच्चा पढ़ाई में टॉप भी होगा, उसका फिजिकल डाउन होगा, तो फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप लोगों के पास ये प्लस पॉइंट है कि अब की बार 33% क्वालिफाई कर दिया है।
क्वालिफाई का पहले टायर 1 का जो एमसीक्यू आएंगे 50, उसमें 33% क्वालिफाई है। और टायर 2 जो डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें 30 नंबर का ऐसे होगा, इंग्लिश, हिंदी या पंजाबी कौन सी भाषा में यूज करोगे, और 20 नंबर में लैंग्वेज स्किल आएगा। परंतु वो लैंग्वेज स्किल केवल इंग्लिश का होगा। उस लैंग्वेज स्किल में आपके 20 नंबर में ऐसे भी पूछ सकता है इंग्लिश का, प्रेसी भी पूछ सकता है, लेटर भी पूछ सकता है, इंटर ट्रांसलेशन भी पूछ सकता है। तो जो 30 नंबर, जो 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव है, उसके लिए हमने प्लान किया है, क्योंकि उन बच्चों से जो मैंने पूछा उनसे पता लगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी सब। अब की बार 33% है क्वालिफाई, तो टायर 1 को तो सब क्वालिफाई कर लेंगे। तो टायर 2 जो डिस्क्रिप्टिव है, जिसमें एसए प्रेसी राइटिंग आएगी, उसकी प्रैक्टिस कराओ सर। कहीं पर भी हरियाणा में उसकी प्रैक्टिस नहीं हो रही है, उसकी प्रैक्टिस कहीं पर भी नहीं हो रही है। तो बच्चों फिर अड्डा की टीम के साथ मिलके बहुत बेहतरीन हमने प्लान किया है डिस्क्रिप्टिव बैच। उस डिस्क्रिप्टिव बैच में जैसे यहाँ पर अड्डा 24/7 पे जाना, और इंडिया लार्जेस्ट ये अपने अड्डा 24 को इसको करना, फिर यहाँ से आल कोर्सेज में जाना। आल कोर्सेज में जाने के बाद बच्चों स्टेट एग्जाम में गए। स्टेट एग्जाम में जाने के बाद आप हरियाणा के सेक्शन में गए। हरियाणा के सेक्शन में जाने के बाद आप चंडीगढ़ पुलिस के सेक्शन में गए। चंडीगढ़ पुलिस में आप जाओगे बच्चों तो ये बैच मिलेगा आपको, सुपर सिलेक्शन बैच। सबसे पहले सुपर सिलेक्शन बैच में जाने के बाद बच्चों आपने यहां पर बाय नाउ करोगे, ये 1495 नहीं है, बाय नाउ करोगे तो बच्चों इसमें कूपन कोड अप्लाई करना है, करण कूपन कोड, KARAN। इस करण कूपन कोड को अप्लाई करोगे तो ये आपका 1387 का हो जाएगा। और साथ में आपका लिंक दे रखा है भाई, लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से ऐप डाउनलोड कर लियो। और डाउनलोड करने के बाद करण कूपन कोड लगाना। इससे क्या होगा, जो मेरा कूपन कोड लगाओगे तो उन बच्चों का मैसेज मेरे पास भी आएगा, तो मैं उन बच्चों का पर्सनली वैल्यूएशन भी करूंगा। ठीक है, तो बच्चों बात ये है, इसमें आपका टायर 1 और टायर 2 और साथ में 10 मॉक टेस्ट, जो बिल्कुल चंडीगढ़ पुलिस ने जैसे पेपर लिया था उसके बेसिस पे 10 मॉक टेस्ट लिए जाएंगे। उन 10 मॉक टेस्टों की प्रैक्टिस कर लोगे टायर 1 की। और डेली का जो एसे भेजोगे आप, प्रेसी राइटिंग भेजोगे, इंग्लिश का भेजोगे, इंग्लिश कैसे, इंग्लिश की टीचर मैम है वो इवेलुएट करेंगी, हिंदी का टीचर है शांतनु सर है, बहुत पढ़ लिया, यूपीएससी पढ़ाते, वो इवेलुएट करेंगे और मैं भी इवेलुएट करूंगा। और आपकी प्रेसी राइटिंग, लेटर, जो भी आप, हम उसका जो बच्चे कोर्स लेते हैं उनका एक टेलीग्राम चैनल बढ़ाएंगे, वहां पर वो अपने एसे प्रेसी राइटिंग वगैरह अपलोड करेंगे। और अगले दिन उनको रिव्यू होके आएगा कि उसकी एसे में क्या कमी है, उसकी प्रेसी में क्या कमी है। ठीक है बच्चों, तो जिस प्रकार वो 5 बच्चे लगे हैं, इसी प्रकार आप सभी 5 बच्चे, 5 क्या जो 44 पोस्ट है, इसमें हमारा प्रयास रहेगा कि 5-10 बच्चे, ये मैं फालतू नहीं कहता, 44 यहाँ से होंगे, 5-10 बच्चों का हमारा प्रयास रहेगा कि अड्डा की 24/7 की टीम के माध्यम से वो 5-10 बच्चे आराम से चंडीगढ़ ASI में सेलेक्ट हो। ठीक है बच्चों, और फिर जैसे इनका इंटरव्यू लिया है ऐसा आपका भी इंटरव्यू होगा। उन 5 में से 2 मेरे पढ़ाए हुए थे, तो यहाँ पर ये 10 के 10 जो अगली बार 44 लगे, मैं आशा करता हूं कि 20 बच्चे मेरे से पढ़े हुए हों। ठीक है बच्चों, आप मेहनत कीजिए, मेहनत में आपके साथ हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कर लीजिए। इसके बाद मंडे को शायद इस कोर्स का रेट, क्योंकि हमें लिमिटेड सीट रखनी है, क्योंकि एसए और प्रेसी सबके चेक नहीं हो सकते भाई। 200-300 एसए प्रेसी आएंगे तो टीचर चेक कर पाएगा भाई, उससे ज्यादा तो चेक भी नहीं कर पाएगा। तो लिमिटेड सीट्स हैं, तो अपना इसको ले लीजिए बच्चों जल्दी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।